बिहार में नीतीश के सियासत के अंत के साथ अब बीजेपी नए आयाम बिछाने में जुट गई है। ऐसे में बीजेपी की राह कैसी होगी? बिहार की राजनीति में बीजेपी कैसे गेम चेंजर बनेगी? उसकी राह आसान होगी या मुश्किलें अभी भी होंगी? पार्टी नेतृत्व ने जेडीयू के असंतोष के कांटे को नीतीश के जरिए ही निकालने की योजना बनाई। बिहार में नीतीश के सियासत के अंत के साथ अब बीजेपी नए आयाम बिछाने में जुट गई है। ऐसे में बीजेपी की राह कैसी होगी? बिहार की राजनीति में बीजेपी कैसे गेम चेंजर बनेगी? उसकी राह आसान होगी या मुश्किलें अभी भी होंगी? चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला बिहार। बात अगर नीतीश की कर लें तो बिहार की सियासत से नीतीश युग के अंत से साफ संकेत के बीच भाजपा की राज्य में अपनी मुख्यमंत्री बनाने की जो दशकों पुरानी इच्छा पूरी होती अब वो नजर आ रही है। यानी कि जो दशकों पुरानी इच्छा थी भाजपा की कि अपना मुख्यमंत्री हो, अब वो बिहार में साफ तौर पर इसका रास्ता साफ नजर आ रहा है। यानी कि अब ये जो रास्ता था एकदम क्लियर नजर आ रहा है। जब से नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है तो ये स्थिति देखने को मिली है। हालांकि इस नई सियासी परिस्थिति के कारण जेडीयू में अगर बात करें तो अंदर तक फैले अविश्वास और टूट की आशंका के बीच भाजपा के लिए आगे की राह इतनी भी आसान नहीं है जितनी देखी जा रही है। यही कारण है कि पार्टी नेतृत्व ने जेडीयू के असंतोष के कांटे को नीतीश के जरिए ही निकालने की योजना बनाई। हालांकि पार्टी की अगर बात कर ले तो पार्टी की असली अग्नि परीक्षा नई सरकार का गठन करना होगा, क्योंकि इसी के जरिए भाजपा को जेडीयू के नाराज नेता कार्यकर्ता को नीतीश के सम्मान का साफ संदेश देना होगा। भाजपा ने बिहार की सत्ता की कमान जो संभालने के लिए सबसे सही और मुनीफ समय चुना है। खैर, बात अगर कर ले तो मुफीद समय इसलिए क्योंकि चंद महीने पहले मिली करारी हार के कारण न सिर्फ मुख्य विपक्षी राजद के हौसले पस्त हैं, बल्कि लालू परिवार में जारी जंग भी वो देखने को मिली है। इसके कारण पार्टी के अस्तित्व पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में परिस्थिति में अगर बात करें तो नीतीश युग के अंत के बाद नाराज जेडीयू कार्यकर्ताओं में राजद के प्रति कोई आकर्षण नहीं बचा है। इसके अलावा अगर बात करें तो बीते कुछ वर्षों से देखें, पार्टी ने राज्य के जातीय समीकरणों को साधने के लिए खासी मेहनत की है, जिसका असर भी देखने को मिला है। खैर, बिहार में भाजपा की सबसे बड़ी समस्या कद्दावर नेता की कमी है। पार्टी दूसरे दलों से आयात सहित कई प्रयोग के बावजूद अब तक राज्य में पिछड़ा वर्ग से ऐसा कद्दावर नेता तैयार नहीं कर पाई जिसकी पहचान पूरे राज्य में हो। ऐसे में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री के रूप में किसी एक ऐसे चेहरे की पहचान करना है। ऐसा चेहरा जो न सिर्फ अविश्वास और टूट की आशंका को दूर करे, बल्कि बिहार के लोगों में नई सरकार के लिए भरोसा भी पैदा करे। इतना ही नहीं, इस बीच आपको ये भी बता दें कि पूरे सियासी घटनाक्रम में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और वरिष्ठ नेता राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह कार्यकर्ताओं और पार्टी के एक ऐसे धड़े के बीच खलनायक बनकर उभरे हैं। वहीं नाराज कार्यकर्ताओं का आरोप भी है इनको लेकर कि इन्होंने पार्टी के नेताओं को गुमराह किया है। इस उथल पुथल के बीच ओबीसी एससी वर्ग के अशोक चौधरी, विजय चौधरी, श्रवण कुमार जैसे नेता खामोश हैं। इस स्थिति में अगर देखा जाए तो सीएम की कुर्सी भाजपा को दिए जाने का निर्णय जो लिया गया है तो स्थिति बिगड़ सकती है अगर ये निर्णय लिया गया। नीतीश की नई सियासी पारी के बाद जो पहला अहम सवाल है वो ये है कि केंद्र की राजनीति में उनकी भूमिका क्या होगी। नीतीश राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे? अगर नहीं बने रहेंगे तो उनकी जगह कौन लेगा? चलिए बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो नीतीश के राज्यसभा के लिए नामांकन करने के साथ ही राज्य में नए सीएम का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। और बात अगर कर रहे हैं तो अब भाजपा उस एकमात्र हिंदी भाषी राज्य में अपना खुद का मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में दिख रही है, जहां अब तक ये पद उसके पास नहीं रहा था। कुल मिला के बात यह है कि हिंदी भाषी राज्य में अब भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने के ओर आगे बढ़ती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसने 2020 के बाद दूसरी बार जेडीयू से बेहतर प्रदर्शन किया था। बड़े सियासी उलटफेर के बीच भाजपा ये संदेश देना चाह रही है कि राज्य में सब कुछ नीतीश की इच्छा के अनुसार हो रहा है, लिहाजा नई सरकार का रोडमैप बनने तक नीतीश सीएम पद पर बने रहेंगे। नई सरकार में मौजूदा स्थिति बदलने की उम्मीद है। अब भाजपा की जगह जेडीयू के 2 मुख्यमंत्री हो सकते हैं। संभावना यह भी है कि इनमें एक नीतीश के बेटे निशांत कुमार हों। नीतीश का राज्यसभा का कार्यकाल 10 अप्रैल से शुरू होगा। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक नामांकन के बाद सबसे पहले नीतीश के जरिए कार्यकर्ताओं की नाराजगी और राज्य में बनी भ्रम की स्थिति दूर की जाएगी, जिससे नई सरकार में जेडीयू के 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। कुल मिला के बात इतनी है कि बिहार में जो इस समय चल रहा है वो ये है कि अब बीजेपी के सीएम बनाने का जो रास्ता है, बीजेपी का खुद का सीएम बनाने का रास्ता वो साफ नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में 2 उप मुख्यमंत्री बिहार में देखने को मिल सकते हैं। इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें अमर उजाला बिहार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें
सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।